तो क्या वाकई में हनुमान जी पर विश्वास करना गलत है? क्या वाकई में भगवान राम पर भरोसा रखना, भगवान राम की आस्था रखना गलत है? और भारत में फिलहाल बागेश्वर बाबा को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं और बागेश्वर बाबा को लेकर एक तरीके से जो माहौल बनाया जा रहा है, उसके ऊपर बातचीत करने के लिए हम यहां हाजिर हैं। बागेश्वर बाबा यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो इस बात का दावा हमेशा से करते आ रहे हैं कि वो कभी किसी का रोग दूर करने का दावा नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने भगवान से इस बात की विनती करते हैं कि इस आदमी को अगर कोई रोग है, इस आदमी को अगर कोई चिंता है, तो उसको हर लिया जाए। बाबा बागेश्वर धाम अभी पूरा से एक तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, सारे लोग उन पर लिख रहे हैं, और ये सब शुरुआत हुआ था नागपुर से। नागपुर में धीरेन्द्र शास्त्री जी जाते हैं अपना एक प्रवचन देने के लिए, कथा कहने के लिए, और वो कथा 7 दिन की होती है। भ्रम इस बात का फैलाया जाता है कि बाबा बागेश्वर जी आए हैं 9 दिनों के लिए, 7 दिनों के बाद बाबा बागेश्वर तो चले जाते हैं। लेकिन देखिए, नागपुर का एक आदमी जिनका नाम श्याम मानव है, वो इस बात का दावा करते हैं कि बाबा जो हैं वो झूठ बोलते हैं, वो ढोंग करते हैं, और वो लोगों के बीच अंधविश्वास फैला रहे हैं। और उसके बाद ये बवाल इतना बढ़ जाता है कि सोशल मीडिया पर हर न्यूज चैनल वाले सिर्फ इसी बारे में बात कर रहे हैं कि क्या वाकई में बाबा बागेश्वर गलत बात करते हैं, क्या वाकई में बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं, और क्या वाकई में बाबा के पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है। इसको लेकर पूरे भारत में इस बात की चर्चा चल रही है। लेकिन अगर आप बाबा की बात सुनेंगे, अगर आप पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात सुनेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सनातन के खिलाफ एक तरीके से एक मुहिम चलाई जा रही है। धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में कहा जाता है कि वो घर वापसी करवा रहे हैं लोगों का। मतलब वो लोग जो पहले हिंदू थे और बाद में किसी और धर्म से जुड़ गए थे, उनको कन्वर्ट कर दिया गया था, अब उनकी घर वापसी का जिम्मा बाबा ने लिया है। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि इसी का नतीजा हमको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि आजकल ये एक ट्रेंड बन गया है कि आप किसी भी सनातन गुरु को टारगेट करिए, उनको परेशान करिए, और उनको परेशान करने के बाद आप ये निश्चित करिए कि कैसे भी वो तकलीफ में आ जाए। बाबा पर यह आरोप लगाया गया है कि वो अंधविश्वास फैलाते हैं, और बाबा ने एक सवाल पूछा। बाबा कहते हैं कि अगर हम राम पर विश्वास करते हैं, अगर हम हनुमान पर विश्वास करते हैं, तो क्या यह गलत है? और इसका जवाब यही है कि यह गलत बिल्कुल नहीं है। जो श्याम मानव जी नागपुर के हैं, वो कह रहे हैं कि बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं। श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री जी को एक चैलेंज ये दिया कि हम आपके सामने 10 लोगों को खड़ा करेंगे, और अगर आप इस बात का दावा करते हैं कि आप लोगों का मन पढ़ लेते हैं, तो आप उनका मन पढ़ के उनका नाम, उनका फोन नंबर, उनका घर, उनके पिता का नाम बताइएगा। आप बताइएगा कि उनके घर में क्या रखा हुआ है। और इसके लिए श्याम मानव जी ने बाबा को 30 लाख रुपए देने का वादा भी किया। बाबा नागपुर से जा चुके थे, और उसके बाद बाबा ने कहा कि देखिए, आप रायपुर आइए, रायपुर में अभी हम कथा कह रहे हैं, और आपको हम आने जाने का टिकट भी देंगे, और ये साबित भी कर देंगे कि मेरे मन में क्या होता है। लेकिन श्याम मानव जी ने बाबा का ये प्रस्ताव ठुकरा दिया, और बाबा ने ये कहा कि हम नागपुर से अपना कथा कहकर रायपुर आ गए हैं। हमारा जो कथा होता है, जहां जिस कंपाउंड में हम कथा कहते हैं, उसका गेट हमेशा खुला रहता है। ऐसा नहीं है कि हम बंद कमरे में कथा कहते हैं, जिसको भी आना है वो आए, वो आकर सुने कि हम क्या कह रहे हैं। और इसके बाद बाबा कहते हैं कि ये सब सनातन गुरुओं को बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है। आप समझिएगा इस बात को। हमने देखा है कि पिछले 4-5 सालों में हिंदू जो एक तरीके से प्रचार करने वाले, हिंदुत्व का प्रचार करने वाले लोग हैं, उनको लेकर एक माहौल बनाया जाता है। ये कहा जाता है कि वो लोग ठीक ठाक मानसिकता के नहीं है, ये कहा जाता है कि वो लोग अंधविश्वास फैलाते हैं, और जो पंडित धीरेन्द्र जी हैं वो यही काम कर रहे हैं, वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, ऐसा उन पर आरोप लगाया गया। लेकिन धीरेन्द्र जी ने साफ शब्दों में, कड़े लहजे में इस बात को कह दिया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम अंधविश्वास फैला रहे हैं, हमें अपने इष्ट देवताओं पर भरोसा है। और उसके बाद पंडित जी कहते हैं कि देखिए, आपको जो सोचना है सोचिए, लेकिन असलियत यही है कि हम अपना काम करते रहेंगे, और हमारा जो काम है वो ठीक से करते रहेंगे। अगर आरोपों की बात की जाए तो उन पर कई सारे आरोप लगाए गए हैं। ये कहा गया है कि वो जानबूझकर लोगों को बरगलाते हैं, उनके बात में कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन असलियत ये है कि अगर आज भारत ही नहीं, पूरे विश्व में अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को लोग जानते हैं, तो ये उनकी काबिलियत की वजह से जानते हैं। वो बहुत आसान बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आप ध्यान करिए। ध्यान कोई मॉडर्न युग का कला नहीं है, ध्यान सदियों से लोग करते आ रहे हैं, और ध्यान के माध्यम से आपको एक ऊर्जा मिलती है, आपको एक शक्ति मिलती है। और इसी बात की विवेचना वो अपने कथा में करते हैं। वो श्री राम की कथा सुनाते हैं, और हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जिनको श्री राम के कथा सुनने से दिक्कत है।
वो बाबा बागेश्वर धाम के बाबा जो हैं पंडित जी, उनको हमेशा गलत ठहराते हैं और उन पर ये आरोप लगाते हैं कि वो जानबूझकर कुछ गलत करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि बाबा हमेशा से अपने इष्ट देवताओं की इज्जत करना सिखाते हैं। बाकी आरोप लगाने वालों का काम है आरोप लगाना, आपका काम है भरोसा रखना, विश्वास रखना। अंधविश्वास के नाम पर सिर्फ हिंदू देवी देवताओं को और हिंदू प्रथा का सिर्फ मजाक क्यों उड़ाया जाता है? क्या इस्लाम में, क्या क्रिश्चियनिटी में, क्या बौद्ध धर्म में, क्या जैन धर्म में कोई अंधविश्वास नहीं है? क्या सिर्फ हिंदुत्व को मानने वाले लोग या जो लोग सनातनी हैं वही लोग कुछ गलत करते हैं? और इस पर आज पूरा भारत डिबेट कर रहा है। बाकी बाबा की महिमा अपरंपार है, वो रायपुर में बैठकर अपना कथा कह रहे हैं, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। बाबा ने खुलेआम इस बात का ऐलान भी कर दिया है कि जिसको मेरा टेस्ट लेना हो वो हमारे जहां हम प्रवचन देते हैं वो वहां पर आए और हम टेस्ट देने के लिए रेडी हैं, और जो आएगा उसका किराया भाड़ा भी हम ही देंगे। बाकी आपकी प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जिंदा न्यूज़ देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।